हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मलिक टेक्निकल चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स में कैसे अप्लाई करते हैं। एक एक स्टेप बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर यहाँ से आपने कोई भी गलती की तो आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट भी हो सकती है। और इसीलिए फिर आप जब रोल नंबर स्लिप निकालते हैं तो आपको पेंडिंग स्टेटस या ऐसे सब कुछ मिलता है। तो आपने इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी और सब कुछ सही लिखना है, क्योंकि यही सब कुछ आईएसएसबी में भी पूछते हैं। क्योंकि मेरा ख़ुद का भी एक्सपीरियंस है, इसलिए रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है मेरे सामने। 24 मार्च से 3 मई 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने कोई मिस्टेक कोई गलती नहीं करनी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि होप सर्टिफिकेट में वो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं तो उसमें क्या करें, वो भी मैं वीडियो में चल के बताऊंगा, क्योंकि वो मस्ट नहीं है। वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले क्रोम में आना है और क्रोम में जाके सर्च करना। उससे पहले अगर आपने अप्लाई करना है तो मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ये है कि मिड में अप्लाई करें, जो भी डेट है, ताकि आपको एक्सपीरियंस उसका मिल जाए। तो आपने क्रोम में आना है, ऊपर सर्च करना है जॉइन पाक आर्मी। जॉइन पाक आर्मी पीएमए ये आप सर्च करेंगे और इनकी पहली वेबसाइट होगी, इस पर आपने आ जाना है और यही सर्च करके, और ये इस पे अब ये होता है कि अप्लाई की वो मिलता ही नहीं है। फिर सब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो शो पे चले जाते हैं। तो इसमें अगर मेन पे एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा, एडवर्टाइजमेंट पे ही लिखा हुआ होता है कि अप्लाई, तो अगर इस पे नहीं आ रहा तो ऊपर आपको तीन लाइंस नज़र आ रही हैं। तीन लाइंस, इस पे आप क्लिक करेंगे। तीन लाइंस जो ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, इस तीन लाइंस पे क्लिक करेंगे तो उस पे आगे आपको मिलेगा पीएमए लॉन्ग कोर्स। पी अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे नीचे है पीएमए लॉन्ग कोर्स। पीएमए लॉन्ग कोर्स, इसमें अब नीचे जितने भी हैं ये सब आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से जौन सा भी है एलिजिबिलिटी कंडीशन, किसी एक पे भी क्लिक करेंगे और एंड पे होगा अप्लाई नाउ। ये किसी में भी ब्लॉक में जाएंगे, अब जैसे कि ये देख लें, ये इसमें अप्लाई नाउ एंड पे है, तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते बाद ही आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, अप्लाई करने वाला वो फॉर्म। पर्सनल इन्फॉर्मेशन 6 स्टेप में, और ये पहला स्टेप है। 6 स्टेप में इसमें सबसे पहले है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपने कहाँ पे है, अगर आपका सेंटर आपको जो नज़दीक पर है तब वो करें। रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, तुर्बत, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, पन्नू, जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं ये आप कर लें। तो यहाँ पे इसके बाद है फुल नेम। फुल नेम में आपका है जी, फुल नेम लिखना है जो आपका CNIC पे हो, वो वाला नेम लिखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी नादरा फॉर्म पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो वाली आपने करना है। जो आपकी वहाँ पे डेट है वहाँ पे वो वाली आपने करनी है। और डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, और आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेट हो, मंथ, डेट और ईयर सब कुछ सेम हो। कोई भी आपने नहीं करना। वो उसके नीचे है जी डेट ऑफ बर्थ के नीचे प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आप पैदा हुए हैं, लाहौर, रावलपिंडी या जिधर भी, आपने वो भी सही बताना है, क्योंकि आपके बे फॉर्म पे वो लिखा हुआ होता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है। उसके नीचे है CNIC, जो CNIC आपका है वो वाला लिखना है, सेम एग्जैक्ट। उसके बाद सेम एग्जैक्ट वही लिखना है। इसके बाद नीचे मदर टंग। मदर टंग से मुराद यानी कि आपके घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, वो आपने बतानी है। जेंडर कौन सा, मेल, क्योंकि इसमें अभी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैरिड स्टेटस क्या है, अनमैरिड ही होना चाहिए, क्योंकि वैसे मैरिड भी हो सकते हैं। जो भी आपका स्टेटस है वो बताएं। रिलीजन क्या है, इस्लाम, मुस्लिम, आगे सेक्ट क्या है, सुन्नी है, शिया हैं, अहले हदीस हैं, जो भी हैं वो भी बताएं। कास्ट, कास्ट आपकी मतलब राजा हैं, कास्ट राजा, मलिक, चौधरी, जो भी हैं, सैयद हैं, जो भी हैं आप वो बताएं। मलिक अगर यहाँ पे कास्ट जो आपकी है वो ही सब कास्ट भी होगी। कास्ट अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मलिक, तो यहाँ पे आपकी सब कास्ट में भी मलिक ही आएगी, तो सेम लिखनी है। उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखना है जो हर वक्त ऑन हो, क्योंकि आगे जाके आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे ही वो रब्ता करते हैं। जो आपका हर वक्त ऑन हो वो वाला नंबर लिखना है। ईमेल आपने वो बताना है जो आपका ईमेल हो, क्योंकि ईमेल भी कभी आ जाती हैं, तो वो आपने बताना है जो आपकी ईमेल हो। आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है किसी भी कोर्स में, पीएमए या नेवी? अगर किया है यस, यस करेंगे। नो करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अगर यस करेंगे तो वो नीचे प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल वाला एक और फॉर्म आ जाएगा। इसमें वो पूछते हैं कि कहाँ पे किया था, आर्मी में, नेवी में, कमीशन में, और आईएसएस में गए थे या नहीं गए थे। अगर गए थे तो कौन सा कोर्स था वो पूछते हैं। कौन सा कोर्स था तो रोल नंबर कौन सा था, परमानेंट रिजल्ट क्या बना था, आप
मतलब टेस्ट में पास हुए थे या फेल हुए थे वो बताना है। इनिशियल में क्या फिट थे अनफिट थे, आईएसएसबी की डेट कौन सी थी, आईएसएसबी का बैच कौन सा था, चेस्ट नंबर आपकी कौन सी थी, रिज़ल्ट क्या बना, आप फिट हुए अनफिट हुए या रिकमेंड हुए नोट हुए, आपके रिज़ल्ट में क्या सिलेक्ट हो गए या रिज़ल्ट क्या आया लो मेरिट हुआ जो भी। ये आपने बताना है कि अगर आप यस प्रीवियस कैंडिडेट हैं, अगर नहीं है तो फिर वाला वो वाला नहीं आएगा। इसके नीचे है फ़ोटो। फ़ोटो आपने 300 KB की पहले ही एडजस्ट कर लेनी है गैलरी में। वो आपने उसको क्रॉप करके या जो भी करके आपने पिक्चर वो, और पिक्चर भी सही लगानी है। कोई ऐसी टूर पे गए हुए होते हैं बच्चे और वो वाली पिक्चर लगा देते हैं, ऐसी पिक्चर नहीं लगानी, क्योंकि वही पिक्चर आपके ISSB तक वो फॉर्म चलता है। तो इसलिए पिक्चर बिल्कुल सही लगानी है। इसके नीचे है जी प्रोवेंस आपका कौन सा है, प्रोवेंस आपका पंजाब सिंध बलूचिस्तान। फिर है जी डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर तहसील कौन सी है, ये भी आपके उसी में बे नादरा में आपको पता होगा, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आपका डोमिसल किस शहर का बना हुआ है, डोमिसल आपने बताना है, डोमिसल आपका किस शहर का बना हुआ है। उसके बाद अर्बन है, रूरल है, शहरी हैं या देहाती हैं, ये बताना है। पोस्टल कोड, पोस्टल कोड का आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अगर रावलपिंडी में है या लाहौर में है तो वो 5 डिजिट का होता है। तो पोस्टल कोड भी आपने वो लिखना है। पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अब पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये होता है पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं। जैसे कि आप रावलपिंडी में रहते हैं, जबकि आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका गांव है CNISP वो कश्मीर है। तो आपने क्या करना है, पोस्टल एड्रेस वो बताना है, और परमानेंट एड्रेस वैसे सेम भी हो सकते हैं लेकिन चेंज भी होते हैं। पोस्टल कोड गूगल पे अगर आपको नहीं पता, रावलपिंडी या लाहौर जिधर भी रहते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब है जी एजुकेशन। एजुकेशन में फर्स्ट बार क्लिक करना है तो मैट्रिक की बतानी है, दोबारा क्लिक करना है तो FSC की बतानी है। क्वालिफिकेशन सबसे पहले है जी मैट्रिक। मैट्रिक आपने बताना है, आपने इसकी बार बार क्लिक कर सकते हैं जितनी आपकी एजुकेशन हो, BS हो जो भी हो। क्वालिफिकेशन आपने क्या मतलब बायो में अगर मैट्रिक की हुई है, बायो में की हुई है, या फिर आपने इसको कंप्यूटर साइंस में की हुई है, ये आपने बताना है, बायोलॉजी में या फिर किस में की हुई है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपका क्या नाम था, मैट्रिक कहाँ से किया था तो वो बताना है। वो आपका जो सर्टिफिकेट मैट्रिक की सनत मिलती है उस पे जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है वो बताना है। पासिंग ईयर कौन सा था, 2021 22 23। रोल नंबर कौन सा था, आपने रोल नंबर बताना है। डिवीजन कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ग्रेड क्या बना था, ABC वो बताना है। परसेंटेज क्या बतानी है, परसेंटेज आपकी कितनी बनी थी वो बतानी है। रिज़ल्ट क्या था, आप पास थे फेल थे क्या थे, आपने वो बताना है। इसके नीचे है क्वालिफिकेशन ग्रुप, आपका ग्रुप कौन सा था, साइंस के थे, आर्ट्स के थे, इकोनॉमिक्स के थे, आपके कौन से थे। टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स पहले 1100 थे, शायद अब 1150 या 1200 हो गए हैं। पिंडी बोर्ड और फेडरल बोर्ड के अलग-अलग हैं, तो आप ये देख लें आपके टोटल कितने और आए कितने थे, 900 आए थे। और इसी के लिहाज से परसेंटेज भी बिल्कुल सही बतानी है। उसके बाद बोर्ड कौन सा था आपका, फेडरल बोर्ड, पिंडी बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड कौन सा था। अब आप ये जो होप सर्टिफिकेट वालों को प्रॉब्लम हो रही थी कि होप सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं तो वो हम कैसे दें। अब ये देख लें बाकी सब में स्टार है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में स्टार नहीं है। इसका मतलब ये है कि सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना मस्ट नहीं है। अब जैसे कि ये मैं खाली छोड़ के और ओके कर दूं तो भी यहाँ पर रेड रेड जो आ जाता है वो नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि होप सर्टिफिकेट वाले जो कहते हैं कि हमारी FSC अभी 12 हुई ही नहीं है, हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो इसमें हम क्या करें। अब जैसे कि ये सब कुछ फिल करके और मैं एंड पे सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मैं नहीं फिल करता, जैसे कि मैं इसी को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे वो कुछ भी नहीं होगा, वो आगे ओके हो जाएगा, ये मस्ट नहीं है। बाकी सब में स्टार है सर्टिफिकेट और इसमें स्टार नहीं हो। ये देखिए मैंने ओके किया और ओके हो गया, इसका मतलब ये है सर्टिफिकेट और वो मास्ट नहीं है। दोबारा हम क्लिक करेंगे, अब हम FSC की बताएंगे। अगर आपने मैट्रिक किया तो पहले पे मैट्रिक फिर FSC की बतानी है। FSC के बाद BS आपने किया हुआ है तो वो भी बताना है। इसी में दोबारा अप्लाई करो तो वो पूछते हैं कि आप आर यू सोल्जर, क्या आपने सोल्जर हैं, यानी कि पहले आपने हाजिर सर्विस आप सिपाही हैं या नहीं है, ये बताना है, यस होगा या नो। सेम वही बताना है, FSC की हुई है। फिर आगे कॉलेज बताना है, अगर इन दोनों में से कॉलेज नहीं है तो आप नो पे कर सकते हैं। नो पे करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम जो आगे मैट्रिक का किया है सेम वही है। क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कौन से कब पास किया है, इंस्टीट्यूशन कौन सा था आपका, और पासिंग ईयर, ये सब कुछ। ये हो गया एजुकेशन। एजुकेशन के बाद अब है जी स्पोर्ट।
अब ये बात याद रखनी है, जो स्पोर्ट आप यहाँ पे लिखेंगे वही आगे ISSB में लिखनी है, वही आगे हर फॉर्म में, वही आगे इनिशियल इंटरव्यू के फॉर्म में, सब कुछ सेम लिखना है। अब यही सोच के रखना है, जो यहाँ पे लिखेंगे अगर 2 लिखेंगे तो आगे भी 2 ही लिखनी है। इस फॉर्म को मद्देनजर रखना है, जो यहाँ पे लिखेंगे वही लिखनी है। सबसे पहले स्पोर्ट का गेम क्या, आप क्या खेलते हैं, इसको स्कूल में कहाँ कहाँ खेला है, और आप इसमें क्या थे, विनर थे, रनर अप थे, क्या थे, नंबर कितने साल खेला है, और आपकी पोजीशन क्या थी, आप बैट्समैन थे, बॉलर थे, क्या थे, ये ओके करना है। और स्पोर्ट वही रखनी है जो आप आगे भी यही रखेंगे। आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि अदर भी बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने नेशनैलिटी बतानी है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी करें। अब नीचे है जी पासवर्ड डिटेल। पासवर्ड डिटेल आप देखें इन पे भी स्टार नहीं लगा हुआ रेड कलर का, इसका मतलब ये है कि ये मस्ट नहीं है। अगर बना हुआ है तो ठीक है, आप बता दें, और अगर नहीं बना हुआ तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एंड पे है कोचिंग अकेडमी। क्या कभी आपने कोचिंग ज्वाइन की है, किसी आर्मी इसको टेस्ट के लिए किसी अकेडमी को ज्वाइन किया है? अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया तो ना, नो पे क्लिक करें। ये है जी फर्स्ट स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इससे आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे सेकंड स्टेप है, अब है जी फैमिली इन्फॉर्मेशन, फादर डिटेल। फादर का नेम क्या है, फादर का नेम जो उनके CNIC में लिखा हुआ है वही एक एक स्पेलिंग हो। फादर CNIC, इस पर भी कोई मिस्टेक नहीं करनी। फादर प्रोफेशन, वो क्या है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्विंग आर्मी है, रिटायर्ड आर्मी है, शहीद हैं, रिटायर्ड है नेवी से, अदर हैं, नॉन या प्राइवेट जॉब करते हैं। फादर प्रोफेशन क्या है, अगर रिटायर हो गए हैं आर्मी से तो अभी वो क्या करते हैं, फादर प्रोफेशन अभी क्या कर रहे हैं वो बताना है। फादर प्रोफेशन प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, या फिर किसी मॉल में है, या कुछ भी आप वो बता दें। इसके बाद फादर की एजुकेशन क्या है, मैट्रिक है तो मैट्रिक बताएं, ग्रेजुएशन है तो वो बताएं। फादर इनकम कितनी है, अब इससे ये <20। अब ये भी जो आप लिखेंगे वही आपके आगे ये फैमिली वाला पूछते हैं। फैमिली इनकम ISSB में भी पूछते हैं और इनिशियल इंटरव्यू में भी पूछते हैं, तो आपने इनकम को भी मद्देनज़र रख के वो बतानी है जो आगे भी हो। अब जब आपके फादर रिटायर्ड हुए थे तो तब वो क्या थे, तब वो आर्मी में के किस रैंक से रिटायर्ड हुए थे, नायक सूबेदार थे, नायक थे, लांस नायक थे, सूबेदार थे, हवलदार थे, क्या थे, उन जब रिटायर्ड हुए थे तब रैंक क्या था। फादर अगर रिटायर्ड हुए, ये रिटायर्ड का है, अगर रिटायर्ड हुए थे तो आर्मी नंबर क्या है, आर्मी नंबर बताना है, वो होता है आपको पता होगा। फादर की कौन सी कोर थी, अगर वो थे तब कौन सी कोर थी उनकी, वो बताना है। कि उसके बाद यूनिट, उनकी यूनिट कौन सी थी, जैसे कि DSF, अटल या जो भी उनकी कौन सी कोर थी। और अब बताना है फादर अलाइव हैं, जिंदा हैं या फोत हो गया है, वो बताना है। मदर नेम वही सब कुछ CNIC में जो उनका नेम है वही बताना है। मदर CNIC बताना है, 13 डिजिट हो, करेक्ट हो बिल्कुल। कुछ भी आप अगर इसमें मिस्टेक करेंगे तो आपका ये रिजेक्ट कर देंगे, फिर आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं निकलेगी। रोल नंबर स्लिप भी आप पहले उधर ही वो जमा करते थे फीस, अब फीस भी ऑनलाइन होगी या बैंक में आप कराएंगे, उसके भी मुतालिक मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। आगे सेम वही है, मदर प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ ज़्यादातर होती हैं, अगर कुछ और काम भी वो करती हैं तो आप बता सकते हैं। मदर प्रोफेशन, मदर प्रोफेशन क्या है वो बताना है। और मदर प्रोफेशन हाउस वाइफ होती हैं, अगर हाउस वाइफ नहीं तो कुछ और करती भी हैं वो भी बता दें। कोई जॉब करती हैं या फिर किसी डॉक्टर हैं या कुछ भी हैं, टीचर हैं, वो बताएं। मदर की एजुकेशन क्या है, ग्रेजुएशन या वो सब कुछ बतानी है। अब मदर की इनकम कितनी है, अगर मदर की लेट्स सपोज 50 से कम है और फादर की भी 50 से कम है तो फैमिली इनकम इसमें कितनी हुई, इसमें फैमिली इनकम लेट्स सपोर्ट होगी 1 लाख से ऊपर, तो वही बतानी है। पेरेंट्स क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है या डिवोर्स होगी है, वो आपने बताना है। उसके बाद है सिबलिंग। सिबलिंग में सबसे पहले अगर बहुत सारे हैं तो क्लिक कर करके बार बार बताएंगे। फर्स्ट अगर आपके बाद हैं या बड़े हैं, ब्रदर हैं, अलाइव हैं या क्या है, नेम उनका क्या है, एजुकेशन मतलब किस में है, कौन सी क्लास में है, अगर इन सब में नहीं है तो अदर क्वालिफिकेशन कर दें, यानी कि 6-7 में पढ़ रहे हैं, सिंगल हैं, वो सिंगल हैं या शादीशुदा हैं वो बताना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे उनका कौन सी वो क्या एजुकेशन करते हैं वो बताना है, सब कुछ क्या वो करते हैं। सेम अगर ऐसे ही आपके और बहन भाई हैं दोबारा आप क्लिक करेंगे, दोबारा आपने बताना है सेम ऐसे ही करके सिबलिंग का ये मतलब, अगर बहुत सारे सिबलिंग हैं तो बार बार ऐड करते जाना है। अब है जी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे आना है। सबसे पहले है वेयर यू ब्राउट अप बाय, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको आपने वालदैन ने पाला है या नहीं। अगर पाला है यस, अगर नो करेंगे तो नो के नीचे वो मज़ीद पूछेंगे किस पर्सन ने पाला है, आपकी कितनी एज थी जब उन्होंने पाला है और कब तक पाला है।
योर एज एट जब तक आपको कहाँ कब से लेकर कब तक आपको पाला है, अगर माँ बाप ने नहीं पाला तो किसने पाला है। इसके बाद है जी आपकी मतलब तरबियत किसने की है, ये उसके मतलब आ जाता है। अब ये देख लें फैमिली इनकम आ गया। फैमिली इनकम अगर आपकी मदर की नहीं है तो फादर की है तो फिर लेस देन 50 के आएगी, अगर नहीं तो 50 से उसके आएगी। फैमिली टोटल इनकम बतानी है। और ये आप नीचे है प्रॉपर्टी के मतलब प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, कमर्शियल है, उस कितने मरले है, और प्रॉपर्टी स्टेटस क्या है, अपनी है या किसकी है। अब जैसे कि ये भी मस्ट आपको पता हो आपकी अपनी ज़मीनों के मतलब, क्योंकि ISSB में इसके मतलब भी सवाल होता है, क्योंकि मुझे याद है इसके मतलब भी सवाल था। आर्मी फोर्स ट्रेनिंग, कभी आपने ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग स्टेटस आपका क्या है। अगर नो है तो ओके है, अगर नॉन है तो उसके बाद आपने नीचे बताना है किसी जहाबाज और मुजाहिद और इस क्लब में इसमें आप फोर्स में गए हैं या नहीं, तो नो आप बता दें। इसके नीचे है जी एम्प्लॉयमेंट आप कहीं करते हैं कंपनी में, बता दें आपने वहाँ पे कितने साल की, आपकी सैलरी कितनी थी, टोटल कितने साल काम किया और छोड़ने की वजह क्या बनी। ये सब कुछ आपने करना है। और ये सब कुछ आपने, अगला स्टेप आ गया है जी स्टेप नंबर 4। इसके सबसे पहले है जी, पहले इसका मतलब है गवर्नमेंट प्राइवेट फ्रेम। इसका मतलब है कि आपने कभी भी वजीफ़ा, जो वजीफ़ा होता है आपको कभी भी गवर्नमेंट से मिला है या नहीं। अगर नो है तो नो, अगर मिला है तो यस करें, और यस के बाद वो मज़ीद पूछेंगे। अब नीचे है जी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आपने डिटेल बतानी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ करनी है, या फिर आपने अगर की है तो नहीं, अगर की है तो यस बता दें, और बता दें कहाँ की थी, और ये आपको बता दें। नीचे है जी ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि आप कभी मुल्क से बाहर गए हैं। अगर मुल्क से बाहर गए हैं तो यस बताएं, यस होगा तो आप कहाँ गए थे ये सब कुछ बताना है, अगर नहीं गए तो नो। हॉस्टल डिटेल बताना है, अगर हॉस्टल में रहे हैं तो बताएं यस, अगर नहीं तो नो। अगर रहे हैं तो वो पूछेंगे ड्यूरेशन क्या थी, कितनी एज से कब तक रहे हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप है ओके करके नेक्स्ट करके स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 सोशल मीडिया के मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी। अब जैसे आपके कंप्यूटर की लिटरेसी नहीं है तो नहीं, यस है तो यस, और नीचे सब कुछ फिर ये बताएं मोबाइल डिटेल्स, टैबलेट और ये सब कुछ बताना है, अगर नहीं है तो नहीं। सोशल मीडिया डिटेल, सोशल मीडिया डिटेल ऐड किया आपने बताएं सबसे पहले, अगर इसमें से कौन सी आप ऐप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं तो स्क्रीन टाइम कितना है, अकाउंट और यूज़र का नेम क्या है, और चैनल का नेम क्या है, और अगर दोबारा मज़ीद ऐप चलाते हैं तो ऐड करें। अब यही सवाल इसी सोशल मीडिया का मुतल्लिक वहाँ पर एक पेज देते हैं जो फर्स्ट साइक टेस्ट होते हैं, उसमें ये वाला सवाल भी था कि आप सोशल मीडिया की कौन कौन सी ऐप्स चलाते हैं, ये भी फॉर्म वहाँ में पूछा जाता है। तो आपने सब कुछ सही बताना है, कोई भी यहाँ पर कुछ और वहाँ पर कुछ और लिखेंगे तो फिर अजीब सब कुछ लगेगा। आगे साइबर एक्सपीरियंस, आपका साइबर एक्सपीरियंस कितना है वो आपने बताना है। साइबर एक्सपीरियंस अगर है तो बताएं, अगर नहीं है तो नील। साइबर क्राइम के मतलब और ये बताना है आपका। उसके बाद साइबर क्राइम और उसके बाद साइबर हाइकिंग और ये सब कुछ बताना, अगर है तो बताएं, नहीं है तो नील। मेडिकल हिस्ट्री, कभी आप 5 साल किसी ट्रीटमेंट में रहे हैं या फिर आपका कोई इलाज हो रहा है, अगर हो रहा है तो बताएं, अगर नहीं हो रहा तो नील। और इसी के बाद लास्ट स्टेप है स्विमिंग आपको आती है, गुड या एक्सपर्ट, जो आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये सब कुछ सेम ISSB में भी पूछा जाता है। उसके बाद किसी केस में आप इन्वॉल्व रहे हैं, अगर रहे हैं तो बताएं यस, अगर नहीं रहे तो नो। आपने स्मोक कभी की है, यस बताएं, अगर नहीं करते तो नो बताएं। हिस्ट्री बताएं, स्मोकिंग हिस्ट्री। उसके बाद हॉबीज़, अब हॉबीज़ भी आपने वही यहाँ पे जो लिखेंगे वही आपने ISSB में भी सेम पूछी जाती है। और कैरियर, अगर यहाँ पे आप अल्लाह ना करे ISSB में या इस टेस्ट में नहीं होते तो इसके बाद आपका कैरियर कौन सा है वो बताना है। अब इसके नीचे है जी आपने बताना है, जैसे कि मैं दोबारा अप्लाई करूँगा, इसी में दोबारा अप्लाई भी ना हुआ तो मैं किसी और में, जो भी आपका प्रोफेशनल है, जो भी आप बनना चाहते हैं, वकील, या फिर अगर वकील लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे कार्य होते हैं लिख देते हैं मैं वकील बनूंगा। अगर वकील ही बनना है तो यहाँ पर क्यों आए हैं, पहले बताएं कि मैं यहाँ पर इसी में फुल मेहनत करूँगा। इसके नीचे है जी कोड, ये कोड सेम टू सेम लिखना है। अब के बड़ा है, बाकी सब एन छोटा है, ये जो छोटा है जो छोटा लिखना है, जो बड़ा है वो बड़ा ही लिखना है। अब देखें ये हो जाना है जी सबमिट।
सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा और इसके तकरीबन वर्किंग डेज़ में 5 से 7 या 10 दिन के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। रोल नंबर स्लिप कैसे निकालते हैं इसके मुतालिक भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस सब के मुतालिक एक्सपीरियंस है। आपके 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। रोल नंबर स्लिप आने के बाद आपको फुल प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन के बाद आपके फर्स्ट 3 टेस्ट होते हैं जो कि आपको पता होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।